केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाके का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी धनबाद, उपायुक्त एसएसपी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और आशंकाएं सुनी। राज्य सरकार तो हमारा अमन चैन के लिए लगी हुई है, जिला प्रशासन लगी हुई है एनी टाइम पर, लेकिन क्यों नहीं लगा? 40 साल से उसका अफसर जो सेफ्टी ऑफिसर है डीजी में से आखिर पेमेंट ले रहे हैं। आखिर पेमेंट ले रहे, किस चीज का पेमेंट ले रहे हैं? उनसे पूछा जाए कि उन्होंने सर्वे क्यों नहीं करवाया? ये घटना घटी। आज कई अधिकारी आए, मुख्य सचिव आए, तो अपनी बात आपको अभी हम लोग उनसे बात नहीं हुई है। अभी उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के उपरांत अभी हम लोग से वार्ता नहीं हुई है ग्रामीणों लोग से कि हम लोग का क्या मंशा है। हम लोग से एक ही मंशा है कि पहले, आज मैंने अखबार में पढ़ा हूँ हिंदुस्तान में, उन्होंने 4 सिम को, उन्होंने 13 नंबर और 14 नंबर सिम को उन्होंने खोलने का उपाय कर रहा है कि गैस निकले। तो गैस निकाले, हो सकता है सरकार का लिए फायदेमंद होगा गैस, उसको ले जाइए यहाँ से, लेकिन पब्लिक के लिए हानिकारक है। मैं हाथ जोड़कर मैं केंद्र सरकार से बोलता हूँ कि इसको गैस को जल्द से जल्द यह निदान करे। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। हालांकि अब तक हुई तकनीकी प्रगति और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं, इसलिए किसी भी समाधान में उनकी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का आकलन कर रही है। लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किस प्रकार सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और गैस रिसाव का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच समन्वय से निर्णय लिया जाएगा। तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई। सर, रिलोकेशन ही एकमात्र ऑप्शन है। ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान, टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा, उसी पद्धति से सरकार चलना है। सर, जनता राज्य सरकार के अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल संकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इस मामले को उन्होंने न सिर्फ विधानसभा में उठाया, बल्कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें लिखित रूप से भी उनसे इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार का जरूर है, लेकिन यहाँ के प्रभावित लोगों की चिंता करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। एक हाई उच्च स्तरीय टीम यहाँ भेजा जाए और उसके ये पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक टॉप लेवल कमेटी यहाँ भेजी है और खास करके पुनर्वस्थापन। देखिए, पुनर्वास बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन सवाल है कि ये इतने लोगों का रोजी रोजगार का क्या होगा। रोजी रोजगार की व्यवस्था भी करनी होगी और उस पर चर्चा करना होगा। ये सुरक्षित है कि नहीं है, असुरक्षित है क्या है, वो तो सरकार देखे, दोनों सरकार मिल के काम करे, लेकिन पुनर्वासन के साथ साथ इनकी रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।